अगर आपका लोकल बिजनेस है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं और प्रमोट करने से पहले आप अपने बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा नाम जो आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो, ताकि लोग जब सर्च करें तो आपका बिजनेस ऑन दी टॉप पर रहे, ताकि आपकी बिजनेस की अप्रोच हो और आपकी सेल्स जनरेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा सेल जनरेट हो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट सजेस्ट करने वाला हूँ जिससे आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर सिर्फ लिंक करके वो वेबसाइट आपको उस चीज़ के रिलेटेड बिजनेस जनरेट करके देगी। और वो बिजनेस, अगर आप वो वेबसाइट जो है, ठीक है, आपके बिजनेस का जो नेम है, आप उस टाइप की वेबसाइट्स को भी परचेज कर सकते हो, वहाँ पर सारा सेटअप क्रिएट कर सकते हो। तो वो वेबसाइट कौन सी है और बिजनेस का नाम कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो चलते हैं उस वेबसाइट में। अगर चैनल पर न्यू हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले आपने क्रोम पर आ जाना है, क्योंकि हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर हमारे पास एक लोकल बिजनेस है, हम उसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ होती है आपके बिजनेस का नेम। अगर आपके बिजनेस का नेम नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट, आपका बिजनेस कभी प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रांड होता है हमेशा वही अप्रोच कर जाता है। अब जैसे ये गूगल है, ये गूगल एक ब्रांड ही है। अगर इसके नीचे और भी मतलब ब्राउज़र आए लेकिन गूगल ही चला, उसकी वजह इसका नेम है, ट्रेंडिंग है, इसमें सारी क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास हमारा जो बिजनेस है, ठीक है, वो एक सॉलिड है, तो उसके लिए एक सॉलिड नेम होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको वो नेम जनरेट करना सिखाऊंगा। आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है, आपने लिखना है बिजनेस नेम मेकर। जब आप जब आप ये लिखेंगे बिजनेस नेम मेकर, तो आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी, फर्स्ट वाली वेबसाइट। और इस चीज़ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी फेक भी जनरेट हो चुकी हैं। लेकिन आपने इस वेबसाइट का ही मतलब यूज़ करना है, देन जाके आपको एक ट्रेंडिंग सा नेम मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आ गया बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे जो कीवर्ड पूछेगा वो आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान करना है। अगर आपका बिजनेस है टेक के रिलेटेड, तो आपने उस चीज़ के रिलेटेड लिखना है। यानी अगर आप मोबाइल के नाम से अपना मतलब अगर आपके इको स्टार एक कंपनी है, ठीक है, आपका उस तरह का बिजनेस है, तो आपने कीवर्ड में वही लिखना है, इको स्टार, ठीक है। अगर आपका टेक के रिलेटेड बिजनेस है तो आपने उस चीज़ के रिलेटेड लिखना है। यानी जैसे अगर मैं टेक के रिलेटेड है, ठीक है, जैसे मैं शॉप खोलना चाहता हूँ मोबाइल की, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ लिखूँगा। अब जो मेरा बिजनेस है, मतलब आपको समझाने की, अगर आप मार्केटिंग करते हैं, आपकी एजेंसी है, टेक के रिलेटेड जो भी चीज़ है, आप यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे तो उसके बाद आपको एक अच्छा सा नाम सजेस्ट होगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कंफ्यूज होंगे तो ये वेबसाइट आपको कभी भी एक ट्रेंडिंग सा नेम जनरेट करके नहीं देगी। तो सबसे पहले आपने अपने बिजनेस और अपने प्रोडक्ट को टारगेट करना है, उसमें रेलिवेंट चीज़ देखनी है कि मेरे बिजनेस में क्या चीज़ है, वो किस चीज़ किस कैटेगरी से कंसर्न करता है। अगर वो टेक से कंसर्न करना है तो आपने टेक लिखना है, अगर वो एजेंसी से कोई कंसर्न करना है तो आपने एजेंसी लिखनी है, कंपनी लिखनी है, जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका कीवर्ड, बेसिकली जो मेन चीज़ होती है ना कीवर्ड, अगर आपका कीवर्ड सॉलिड होगा, देन जाके आपकी वेबसाइट का एक ट्रेंडिंग सा, एक ट्रैपी सा नेम जनरेट होगा। तो अब मुझे मतलब मैंने जो चीज़ करनी है ना, ठीक है, वो मैंने करनी है क्लोथिंग के रिलेटेड। जैसे मैं एक मतलब अपना ब्रांड लॉन्च करने वाला, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गेट स्टार्टेड किया। तो अब ये मेरे पास चीज़ें आ गई हैं। अब यहाँ पर लाजमी आपने समझना है। तो पहले है नेम लेंथ, कि नेम जो आपका नाम है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने कैरेक्टर्स पर वो मुश्तमिल होना चाहिए। तो मिनिमम 5 है एंड मैक्सिमम हमारे पास 15 है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम हमारे पास 25 है, सॉरी, ठीक है, 25 है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि, देखें, पहली बात है कि जितना आपका छोटा नेम होगा ना, ठीक है, नाम होगा, वो लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब जैसे एक ब्रांड है, ठीक है,
कोका कोला समझ लें, ठीक है, आप इको स्टार, आईफोन, ठीक है, एप्पल, गूगल क्रोम, और हमारे पास बहुत सारा मतलब एक ये है जैसे अडोबी प्रीमियम प्रो, ठीक है, अडोबी ऐसे है, गो डैडी हो गया, NETC, ये छोटे छोटे जो नेम होते हैं ना, ये बंदा आसानी के साथ याद कर सकता है, ठीक है। अब जैसे मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ठीक है, जैसे बिजनेस नेम मेकर, जैसे वेबसाइट का नाम है, तो ये बंदा इतनी आसानी के साथ याद नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे बोया एक कंपनी है, उसको यानी एक स्पेसिफिक एक नाम हो, वो आसानी के साथ याद रहता है। अब जब कोई लोग मतलब बोया सेलेक्ट कर लेंगे तो उनके माइंड में एक चीज़ आ जाएगी कि यार ये माइक के रिलेटेड ही है, यानी अपने प्रोडक्ट की हंटिंग और आपके बिजनेस के नेम में जो चीज़ होनी चाहिए, जो रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि लोग जब सर्च करें तो उनके माइंड में एक चीज़ आ जाए कि भाई हाँ, ये क्लोथ की कंपनी है, ये मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, ETC। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। तो मैं इस चीज़ को कर देता हूँ कि मेरे जो करेक्टर्स होने चाहिए वो मैक्सिमम 10 होने चाहिए। अब वो कहता है मॉडिफायर। मॉडिफायर बेसिकली ये होता है कि आपकी वेबसाइट का नेम कहाँ से शुरू होना चाहिए, गेट से। जैसे गेट, अब जैसे मैं अपनी मतलब जो वेबसाइट का नाम है वो मैं रखना चाहता हूँ रैपिड ट्रिप, तो मैं यहाँ पर जब गेट मॉडिफायर में मैंने अगर गेट लगाया तो ऐसी वेबसाइट मेरे नाम आएगा get-rapidtrips.com, use-rapidtrips.com, the-rapidtrips.com। तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, ऐसा कोई नेम नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर खुद ही लिख लूँगा कि मुझे कौन सा नेम चाहिए। अब वो कहते हैं स्टाइल कौन सा हो, ब्रांडेबल हो, शॉर्ट फ्रेज हो, अल्टरनेट स्पेलिंग हो। तो ये चीज़ आपने करनी है कि आपकी जो थिंकिंग है वो किस चीज़ के रिलेटेड जाती है, ब्रांड नेम्स की तरफ जाती है, ब्रांडेबल नेम्स की तरफ, ठीक है, शॉर्ट फ्रेज की तरफ, या अल्टरनेट स्पेलिंग की। ये तो यार बेसिक चीज़ है। जब अल्टरनेटिव स्पेलिंग यानी अगर गेट आया तो जी यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा, टी यहाँ पर आएगा, यानी एक स्पेस होगी। तो ये एक फ़ॉन्ट टाइप आप समझ लें। तो मैं इसको ब्रांडेबल नेम से ही करूँगा या अल्टरनेट स्पेलिंग से। तो अब आता है डिस्क्राइब योर बिजनेस। तो आपने अपने बिजनेस के बारे में लिखना है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूँ, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस के नाम मतलब उसको डिस्क्राइब अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपने लिखना है कि मैं खुद का क्लोथिंग, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है कि मैं क्लोथिंग ये मैंने एक सिंपल से लिखा है कि भाई मार्केटिंग रिसर्च, यानी ये अलग हो गया, ठीक है। ठीक है यार, आप यहाँ पर आएँ और अपना डिस्क्राइब लिखें, ठीक है। मतलब आप आपका बिजनेस किस चीज़ के रिलेटेड है। जैसे मैं लिखता हूँ कि एम स्टार्टिंग आ बिजनेस, ठीक है। ये चीज़ है, मतलब आप इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी है, ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मतलब मैं इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करूं, और जितने वर्ड्स आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपके पास लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। एंड इंटर आ वर्ड टू इंक्लूड। तो अगर आपके यहाँ पर बिजनेस का नाम है, जैसे हमारे पास गूगल हो गया, ठीक है, हमारे पास जैसे ये HP कंपनी होती है, ठीक है, हमारे पास एप्पल हो गया, ठीक है, हमारे पास सैमसंग हो गया। तो अब यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैं एक कंपनी का नाम लिख रहा हूँ शेसे, ठीक है, ये कंपनी, या मैं लिख रहा हूँ बिन 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 फैसल कंपनी है, ठीक है, बिन फैसल कंपनी है। अक्सर इस तरह की होती हैं जैसे क्लोथिंग बिन के नाम से स्टार्ट होती है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंड वो कह रहा है कि वर्ड्स कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ कि 1 वर्ड्स होना चाहिए। एंड उसके बाद यहाँ पर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। जब आप अपडेट करेंगे तो ये लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें, बिन फैसल क्लोज, बिन फैसल अपायरा, बिन फैसल फिट, बिन फैसल स्टाइल, बिन फैजियोन, ठीक है। एंड ये देखें, ये ATC।
अब यहाँ पर अगर आपको कोई वेबसाइट्स, कोई डोमेन आपको अच्छी लग गई है, तो इसका डायरेक्ट लिंक होगा GoDaddy के साथ, और वहाँ पर आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपको अच्छा सा नाम मतलब मिल रहा है, ठीक है, आप वहाँ पर जाके रजिस्टर कर सकते हो। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ओपन लिंक पर करके इसको रजिस्टर करूँगा। ठीक है, देखिए, थैंक्स यू फॉर विजिटिंग बिजनेस नेम जनरेटर। आप इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये ले जाएगा, और यहाँ पर हमने GoDaddy में जाके मतलब अपनी जो वेबसाइट्स है उसको परचेज़ कर लेना है। ठीक है, अगर आप परचेज़ नहीं कर सकते तो इसी नेम की आपने ब्लॉगर क्रिएट कर लेनी है। वहाँ पर आपने थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्क लगेगा। आपने स्टाइल जनरेट करने होंगे, आपने थीम प्लग इन करना होगा, फिर जाके आपकी एक अच्छी सी वेबसाइट बनेगी। फिर जब आप फ्यूचर में जब आप स्टेबल हो जाए तो आप इजीली वहाँ से यहाँ पर आके रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, अगर आपको मतलब क्लोथिंग नहीं चाहिए, आपको टैग चाहिए, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है टैग। देन आपने यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये आपको हर चीज़ कर देगा। अदरवाइज़ यहाँ पर विजिट में आके आपने सारी चीज़ करनी है कि मुझे 10 चाहिए। ठीक है, तो लिखना है कि आई एम स्टार्टिंग आप बिजनेस ऑन। आपने यहाँ पर कैटेगरी लिख देनी है कि यहाँ पर कैटेगरी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इजीली नेम जनरेट कर सकते हैं और अपने जो बिजनेस है उसको इनिशियल पुश दे सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ तक हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉगर पे जाएंगे, वहाँ पर क्रिएशंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये जो आज की हमारी जनरेशन्स आ रही हैं वो एक ट्रेंडिंग लोगो क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि बस नाम लिखें और लोगो जनरेट हो जाए और हमें किसी को हायर भी करना ना पड़े और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बच जाए। तो उस वीडियो को इंतज़ार रहेगा, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दें।